बेटी का सौदा। 5 महीने मायके में रहने के बाद आज बेटी ससुराल जा रही थी। पिछले हफ्ते पिता ने कहा था, हम बूढ़े हो गए हैं, अब तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ सकते। कान खोल कर सुन लो, अपना घर बचाओ और बसाओ, जैसे एक औरत अपना घर बनाती है। बेटी ने पिता की यह चेतावनी भी वैसे ही मान ली थी जैसे उसने हर चेतावनियाँ सीखते समझते हुए लड़कपन से जवानी तक मानी। क्या पहने, क्यों पहने, बाल कैसे बांधे, कैसे उठे बैठे हंसे, सब पिता के बोलने से पहले पिता की आंखों से पढ़ती रही और उसी अनुरूप ढलती रही। आज पिता को कहकर बताना पड़ा, इसका मतलब यह आज तक की सबसे बड़ी चेतावनी है। वह नज़रें झुकाए धीमी रूंधी आवाज़ में इतना ही बोल पाई, जी पापा। माँ ने बेटी की आंखों में झांका। एक ही क्षण में बेटी कितनी सहज भाव से बदल गई। माँ हैरान थी, यह समाज लड़कियों के कितने कितने स्तर का प्रशिक्षण करता है। माँ सोच रही थी। माँ ने पिता की आंखों में झांका। वहाँ अजीब सी विरक्त फैली हुई थी। माँ का कलेजा अंदर से फटना चाह रहा था। एक औरत कैसे बनाती है घर, ये मुझसे पूछो। उसी यातना, बलिदान और गुलामी के लिए बेटी को मनाना है। माँ सोचती रही। सुबह पिता दामाद जी से बात कर रहे थे। वीकेंड पर बेटी पहुँच जाएगी बेटा, आप उसे स्टेशन से रिसीव करने आ जाना बस। हम आपको ज़्यादा कष्ट नहीं देना चाहते। हम जानते हैं आप काम में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, इसीलिए इसे वीकेंड पर भेज रहे हैं। बेटी ने दामाद से बात करते पिता के कांपते हाथ देखे तो अंदर से रो पड़ी। पिता आज उसे छोड़ने स्टेशन तक नहीं आ सके। घर से ही ज़रूरी नसीहतें देकर उसे विदा किया। भाई और माँ स्टेशन तक छोड़ने आए। ट्रेन आने तक माँ खुद को संभाल कर खड़ी रही। इधर उधर की बातें करती रही, बेटी को समझाती रही और खुद को भी कि इसे आखिर मैं क्या समझा रही हूँ। खुद को भूल जा, यही ना। लेकिन खुद को भूले बिना बसती भी तो नहीं लड़कियाँ। उसने मजबूरी की ठंडी लंबी सांस ली। बेटी को ट्रेन में बैठा वह नीचे उतरी और वहीं स्टेशन पर एक बेंच पर बैठ गई। वह बेटे के सामने रोना नहीं चाहती थी, लेकिन बरबस फूट पड़ी रुलाई को वह रोक नहीं सकी। बेटी ने माँ को खिड़की से देखा। ट्रेन चल पड़ी थी। बेटी ट्रेन से उतरकर वापस आ जाना चाहती थी, लेकिन उसके सर पर अब नसीहतों की और भारी गठरी लदी थी। वह उस गठरी को छोड़कर उतर नहीं सकती थी। सारे रास्ते वह रोती रही और गठरी को संभालती रही। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी।